गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चल टप्पू, यहाँ से चलते हैं। चाचा जी, तुझे कितने जा रहे हो? हाँ चाचा जी, आप और टप्पू कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, जहाँ अतीत पीछा ना करे और अपना मुंह छुपा सकूं, ऐसा दुनिया में कोई तो कोना होगा ना। वहां जाके रहेंगे। मंदिर, धर्मशाला, गुरुद्वारा भटकते रहेंगे। नहीं नहीं चाचा जी, आप और टप्पू कहीं नहीं जा रहे। हाँ हाँ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तो चाचा जी, आज नहीं तो कल जेठालाल से तो बात होगी ही ना। और अगर बात नहीं हो पाई तो हम लोग वकील को कांटेक्ट करेंगे और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आएंगे और घर खुलवा देंगे। इसलिए चाचा जी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। मेरे घर के भी दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं चाचा जी। हाँ, चाचा जी आप हमारे घर चलिए। हाँ चाचा जी, मेरा घर आपका ही घर है, आप चलिए अपने घर। मोस्ट वेलकम। चाचा जी, आप मेरे घर चलिए, मैं वैसे ही अकेला रहता हूँ। आप और टप्पू जब तक चाहे मेरे साथ मेरे घर रह सकते हैं। बापूजी, आप मेरे घर चलिए ना। हाँ हाँ बापूजी, आप और टप्पू सेठ जी हमारे घर चलिए। चाचा जी, मेरे घर आ जाइए। मेरा क्या, मैं तो दुकान पे भी सो जाऊंगा, मेरी खोली खाली है। दादाजी, टप्पू, एक काम करते हैं, आप लोग टर्न बाय टर्न सबके घर पे रह लेना। हे पण चालेल। हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। और आप लोग कहीं नहीं जा रहे हो, आप लोग यहीं रहोगे। चाचा जी प्लीज मना मत कीजिए, हम भी आपका परिवार ही तो है। हमारा घर आप ही का घर तो है चाचा जी। आप तो मेरे लिए मेरे पप्पा जैसे हो। हमारा गोकुल धाम तो एक परिवार है ना चाचा जी। हाँ चाचा जी, जैसे जेठाप्रा आपका पुत्र है, वैसे मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। हम सब आपके बेटे हैं चाचा जी। देखो, तुम सबकी भावना और लागणी की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मुझे किसी के वहां नहीं रहना। चाचा जी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? चाचा जी आप हम सबको अपना नहीं मानते। अरे नहीं माधवी बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो आप सबको अपना ही मानता हूँ और आप सबके प्यार को भी समझता हूँ, लेकिन यहाँ रहूंगा ना तो आप सब लोगों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं चाचा जी, आप कमाल कर रहे हो। क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? जेठिया के गुनाह के भार ने, उसके वजन ने मेरी पलकें झुका दी। वो अब नहीं उठ पाएगी और यहाँ रहूंगा तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। जेठिया और हमारे बारे में तरह तरह की बातें होंगी। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम और खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे जाने दो। अरे टप्पू, चल बेटा। टप्पू मत जाना। टप्पू, रुक जाना प्लीज। नहीं फ्रेंड्स, जहाँ दादाजी वहाँ मैं। एक बार दया भाभी से बात कर लेते हैं।
तीर्थ यात्रा पे गई है, उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, उनको पता चलेगा तो कितना दुख होगा। अंजलि आंटी, मम्मी से बात नहीं हो पाएगी क्योंकि मम्मी का फोन 2 दिनों से लग ही नहीं रहा। आप लोग चिंता मत करो, हम दोनों जहाँ रहेंगे बहू को भी वहीं बुला लेंगे। टप्पू मत जाना प्लीज। हाँ यार टप्पू, तेरे बिना हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ओए टप्पू, अगर तू गया ना तो हम भी तेरे साथ आएंगे। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है, हमें जाना ही होगा। चल बेटा। काका, तुम लोग चिंता मत करना। हाँ, तुम लोगों का पगार मैं भेज दूंगा। अरे अरे बापूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा समय लगेगा पर भेज दूंगा। मेरा बेटा ऐसा करेगा ये सोचा नहीं था ना। नहीं नहीं बापूजी, हमें पगार नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए पगार? हाँ? अरे तुम्हारी मेहनत का पैसा है, तुम्हें मिलना ही चाहिए। अरे बैंक का घपला करके भाग जाने वाले लोगों को तो खाने में 56 भोग मिल जाता है, लेकिन वो स्वार्थी लोग ये भूल जाते हैं कि एक सामान्य इंसान जो उनके साथ काम करता था, उनको अगर पगार नहीं मिलेगा तो उनके घर में तो एक सादी रोटी भी नहीं पकेगी। मेरा बेटा जरूर स्वार्थी निकला है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम लोगों का पगार भेज दूंगा। हाँ? तू सही कह रहा था भिंडी मास्टर, जेठिया के अचानक विदेश जाने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं ही समझ नहीं पाया। इंसान के सर पे जब लालच का भूत सवार होता है तो वो बस पैसों के पीछे भागता रहता। उसके परिवार वाले, उसके दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं। वो भाग रहा इंसान अपने परिवार का दर्द भी नहीं समझता। पर कोई बात नहीं, चलते। यहाँ भी रहूंगा, वहां से जेठिया को वापस लाने की कोशिश जरूर करूंगा। जब तक जेठिया को यहाँ लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं गोकुलधाम में कदम नहीं रखूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? और हाँ, तुम सब लोग पुलिस की मदद बराबर करना। हाँ? वो जो भी पूछे ना उसका सही सही जवाब देना। चलते चल डब्बू। और चाचा जी, ये तो बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? शायद बचाव जाऊंगा। चाचा जी, वहां जाके करोगे क्या? अरे कच्ची मारू, पत्थर ले लात मारू ने तो पानी काढू। मैं तो साहब की मतलब? चाचा जी कह रहे हैं कि वो अच्छी आदमी है, पत्थर पे भी लात मारेंगे तो वहां से पानी निकाल लेंगे। अभी भी मुझ में ताकत है, वहां जाके मेहनत करूंगा। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वहां खेती करूंगा। चलते हैं। दादाजी 1 मिनट, हम बचाव जाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
अभी थोड़े पैसों की मदद हो जाती तो बाद में भिजवा दूंगा। ये दीजिए मेहता साहब। चाचा जी ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। चाचा जी रख लीजिए, पैसों की जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए चाचा जी। मुझे बस थोड़े से ही चाहिए। चाचा जी सब रख लीजिए, आपको और जरूरत इतने से क्या होगा चाचा जी? मेरी जरूरत अभी इतनी। आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज ये नौबत भी आ गई। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? कोई बात, ये दिन भी देखना लिखा होगा नसीब में। तुम लोग चिंता मत करना, सारे पैसे वापस भिजवा दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे पिता समान हैं और पिता कभी बेटे को पैसे वापस देता है क्या? अरे क्यों जरूरत नहीं है, मैं पैसे वापस भेजूंगा। मैं जेठिया जितना स्वार्थी नहीं हूं। दूसरों के पैसों की कीमत अच्छे से जानता हूं। मैं भिजवा दूंगा पैसे। और हाँ बिल्ली मास्टर, मेंटेनेंस का चेक भी भिजवा दूंगा। चलो चलते हैं। पता नहीं कब मुलाकात होगी। चाचा जी ऐसा मत कहिए। चलता हूँ। टप्पू आप बता दें तरीके से प्रॉपर। ये मीडिया को किसने बुलाया? अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, मैंने नहीं बुलाया, मैं तो सुबह से आप लोगों के साथ हूँ और इनको बुलाना नहीं पड़ता। जैसे ही कोई सनसनीखेज खबर मिलती है ना, मीडिया अपने आप पहुंच जाता है। यह है गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ 100 करोड़ का घपला करने वाला जेठालाल रहता था। ये है उनके पिताजी और उनके बेटा। थोड़ा जूम करो, जूम करो। चलो चलो आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो अंकल आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? अरे
कैसे सवाल पूछ रहे हैं भाई? आप देख नहीं रहे वो बुजुर्ग हैं, पहले से परेशान और दुखी हैं, और आप ऐसे संवेदनहीन सवाल करके उन्हें और दुखी और परेशान कर रहे हैं। वो कहाँ है? पूछने दे, मैं तो पूछने दे। वो लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अब तक आप सब लोगों को पता था, अब पूरे देश को पता चल जाएगा कि मैं एक भगोड़े का बाप। अरे पूछो भाई, पूछो। आपके बेटे ने 100 करोड़ का घपला किया है और वो देश छोड़कर फरार है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या कहूँ, क्या कह सकते हैं? नहीं, आप ही बताओ, क्या कहना चाहिए? बस एक पेड़ बोया था इस आशा के साथ कि कुछ सालों बाद उस पे फल आएंगे। पूरा परिवार साथ में मिलकर उस पेड़ की छांव में बैठेंगे और उस पेड़ को लालच की दिमक लग गई। सारी आशा निराशा में बदल गई। बस दीपेंद्र गड़ा, अगर आपके पापा आपको बुलाएंगे तो क्या आप उनके पास जाएंगे? कभी नहीं। चंपक चाचा जी, अब आप क्या करने वाले हैं? ये सोसाइटी छोड़ के मैं जा रहा हूं। अब यहां नहीं रहूंगा। चाचा जी, एक आखिरी सवाल। माफ करना, अब मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। बस चाचा जी, एक आखिरी सवाल। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब ये कह रहे हैं कि इन्हें और कुछ नहीं कहना, तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? सही बात है। देखिए, मैं भी एक वरिष्ठ पत्रकार हूं। प्रेस और मीडिया का काम सिर्फ सच को सामने लाना है, उसे कुरेदना नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। ओए टप्पू यारा, रुक जाना। चाचा जी, एक बार फिर सोच लीजिए। मेहरबानी करके अब हमें कोई नहीं रोकेगा। चल टप्पू। देखिए इस परिवार का दर्द। कहने को तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन परिवार रास्ते पर आ गया है। ऐसे पैसों का क्या फायदा? देखिए, सोचिए, समझिए। चले गए चंपक चाचा और टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चले गए। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी सोसाइटी पे। इतना रोकने की कोशिश की उन लोगों को, लेकिन चले गए। इतना गुस्सा आ रहा है ना जेठालाल पे कि पूछिए मत। ये बैंक का घपला करके भाग जाने वाले लोग अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये लालच, ये स्वार्थ इस कदर हावी हो जाता है उनपे कि रिश्ते, नाते, परिवार सब फीके पड़ जाते हैं उसके आगे। कितना लालच, कितना स्वार्थ। अरे भाई, पैसा चाहिए, सबको चाहिए। पैसा जिंदगी की जरूरत है, पैसे से ही दुनिया का व्यवहार चलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसा इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि उसके आगे रिश्ते कुछ ना रहे। जब आपको लगने लगे कि हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि इसके आगे हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, ये सब दांव पे लग गए, तब रुक जाना चाहिए। समझना चाहिए कि ये सीमा आ गई है। लेकिन जेठालाल जैसे लोग कहां समझते, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति का और इन समस्याओं का निर्माण होता है। क्या करेंगे अब चंपक चाचा और टप्पू? कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? इनका अतीत जरूर इनके वर्तमान को कुरेदेगा, जिसका असर पड़ेगा सीधे सीधे भविष्य में। क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मन से कहीं आवाज आती है कि भाई जेठालाल जो इतनी प्लानिंग करके गया, उसे इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि चंपक चाचा और टप्पू के साथ क्या हो सकता है, या क्या हो रहा है, या क्या होने वाला है। इसलिए ऐसा कोई ना कोई इंतजाम करके जरूर शायद वो गया हो, जिससे ये इन परिस्थिति से निकल सके, बाहर आ सके। भविष्य के घर में क्या छुपा है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको अगर कहीं चंपक चाचा और टप्पू मिल जाए तो उन्हें खरी खोटी मत सुनाइएगा, उन्हें कड़वी बातें मत सुनाइएगा। अभी उनकी मनस्थिति ठीक नहीं। क्या होता है यहाँ आगे ये तो पता चलेगा सोमवार को, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए। हे भगवान, एक पल में कैसे क्या हो गया। पूरा परिवार ही टूट गया जेठालाल का। ये बैंक का घपला करके भागने वाला तो भाग जाता है, लेकिन बाद में ये नहीं सोचता कि उसके परिवार का क्या होगा। अरे अगर सोचता तो बैंक का घपला करता ही नहीं। सही बात है। बेचारे चाचा जी और टप्पू का कितना दुख हुआ है। दुखी तो हम सभी हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मेरा सबसे खास दोस्त, परम मित्र जेठालाल, तुम ऐसा कर सकते हो यार, सोचा नहीं था। हमारा गोकुल धाम का परिवार बिखर गया। पता नहीं दया भाभी, चाचा जी और टप्पू का क्या होगा। चलो चलते हैं। तू मुझे ये बता, दोनों बैंक का मिला के कितना लोन लिया है तूने? मैंने बोला ना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। जेठालाल ने नकली डॉक्यूमेंट दिखाकर बैंक से लोन ली थी। तू आज विदेश जा रहा है? हाँ बाबूजी, और टोनी मोनी कंपनी का प्रदर्शन है, तो उसके लिए सनोरिका आई ले जा रहा हूँ। जेठालाल ने तुम सबको झूठ बोला है। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन वहाँ हो ही नहीं रहा। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। ऐसे हमने दुकान और गोडाउन को सील कर दिया है। अब इनके घर को सील करना होगा। आपका बेटा भगोड़ा है, 1 नंबर का 420 है। चलो विदेश। एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया। जेठालाल ने इतना बड़ा घपला किया है और बाप बेटे को पता नहीं। क्या हुआ दादाजी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक। तू मेरी चिंता मत कर। जीवन की सबसे बड़ी ठोकर खाकर खड़ा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं होगा। अपू बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी चढ़ती पड़ती आ जाए, लेकिन तू जेठिया के रास्ते पर कभी मत चलना। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। जी दादाजी। अरे ये तो वही है ना जिसका बेटे ने हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घोटाला करके भाग गया। ये तो वही है जिसको मैंने न्यूज में देखा था। बताइए कैसे कैसे लोग हैं भाई। ओ चाचा जी, क्यों रास्ते पे चल रहे हैं? हवाई जहाज मंगवाइए, हेलीकॉप्टर मंगवाइए। आपके बेटे ने 100 करोड़ का घपला किया हुआ है। बहुत पैसे होंगे आपके पास, आपको पैसे की क्या कमी है? अरे आप लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हो? कुछ भी क्या बोल रहे हो आप? टप्पू, कुछ मत बोल। वो लोग सही तो कह रहे हैं। बेटा, अब हमें ऐसे तानों की आदत डालनी पड़ेगी। चलो यार, हम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? हमारे पास थोड़ी ना 100 करोड़ है। दादाजी चलिए, हम जल्दी स्टेशन चले जाते हैं और जल्दी से बचाव पहुंच जाते हैं। हाँ, पर बेटा मैं सोच रहा था कि हम लोग बचाव गए और हेलो, आगे चंपक भाई, इनका बेटा जेठा बैंक का 100 करोड़ रुपए का घपला करके भागा है। क्या बात कर रहे? हाँ, बेटा घपला करके देश छोड़कर भाग गया। दादा और पोता शहर छोड़कर बचाव में भाग कर आ गए। और कोई जगह नहीं मिली आप लोग को। क्या जमाना आ गया। अरे आप क्या मुंह लेकर आए हो चंपक? अपने बेटे को कैसे कैसे संस्कार दिए है? अरे नाक कटवा दिए, नाक पूरे समाज की। थोड़ी घड़ी शर्में नहीं बाकी राखी। क्या मुंह लेकर आया है यहाँ पर?
अरे यहाँ रहकर तो बचाव का नाम भी खराब कर देगा। जा जा, चला जा यहाँ से। हाँ चले जाओ। नहीं, हम बचाव नहीं जा सकते, हम बचाव नहीं जाएंगे। टीवी वालों और पेपर वालों को तो पता चल गया, मतलब अब तक तो चारों ओर बात फैल गई होगी। कल सुबह तो सारे अखबारों में भी आ जाएगा। घर घर में पता चल जाएगा कि जेठिया बैंक का घपला करके भाग गया है। आज की ताजा खबर, जेठालाल गड़ा ने 100 करोड़ का घपला किया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जेठालाल गड़ा ने 100 करोड़ का घपला किया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जेठालाल गड़ा ने 100 करोड़ का घपला किया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जेठालाल गड़ा ने 100 करोड़ का घपला किया। लालच ने तोड़ दिया एक परिवार। कहाँ गए संस्कारी नागरिक? क्यों करते हैं लोग बैंक का घपला? इंसान की इस लालची फितरत का क्या है इलाज? मुंबई के जेठालाल चंपकलाल गड़ा नाम के एक व्यापारी ने हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला किया है। ऐसा आदमी है बेशरम। हरी भरी बैंक के घपले ने तोड़ा एक हरा भरा परिवार। जेठालाल चंपकलाल गड़ा घपला करके फरार और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा। जेठिया ने तो हमें कहीं भी जाने लायक नहीं छोड़ा है। आने वाले कल का अंधेरा अभी से घेर रहा है। दादाजी ये तो सच में अंधेरा छा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो उजाला होगा ना। चल फिलहाल जहाँ आसरा मिले वैसे मंदिर में जाकर उम्मीद का दिया जला दे। आगे जो होगा देखा जाएगा। चाचा जी टप्पू, आप आइए हमारे साथ। कौन हो तुम? आप आइए, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। लेकिन हम आपको जानते नहीं तो हम आपके साथ क्यों आए? कौन हो आप? हम आपके शुभचिंतक हैं, आपको लेने आए हैं। प्लीज आइए। जब तक हम जान नहीं लेते कि आप कौन हो, हम आपके साथ नहीं आएंगे। ठीक है। सुनिए। बापूजी, टप्पू, कैसे हैं आप लोग? पापा? बापूजी, पैर छूता हूँ आपके यहाँ से। अच्छा सुनो, ये लोग मेरे ही आदमी है बापूजी। वकील को भी ये लोगों ने भेजा था। ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ये लोग आपको मेरे पास ले आएंगे। यहाँ आ जाइए, फिर हम लोग जलसा पार्टी करते हैं मस्त। अच्छा बाबूजी, मेरे पास आने में आपको जो जो मदद चाहिए वो सारी मदद ये लोग आपको करेंगे, ठीक है? आइए, जल्दी आइए बाबूजी। तो जेठिया की आवाज है। हाँ, आप पापा से हमारी बात करवाइए। चलिए गाड़ी में बात कराते हैं। हाँ, चल, अभी कराओ बात। कहाँ जेठिया? सेनोरिका आइलैंड। लेकिन आप लोग कौन हो? जैसे एडवोकेट दवा वाला को आपको पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने का काम सौंपा गया था, ठीक वैसे ही हमें आपको देश से बाहर निकलवाने का काम सौंपा गया है। देश से बाहर निकलने का काम? मतलब? ये कवर में आपके पासपोर्ट और सेनोरिका आइलैंड की टिकट और कुछ पैसे भी है जो आपको रास्ते में काम आएंगे। लेकिन हमारे पासपोर्ट आपके पास कैसे है? जेठा जी ने पहले घर से पासपोर्ट निकाल लिए थे, उन्होंने ही हमें आपके पासपोर्ट दिए हैं। अच्छा, मतलब जेठिया ने पहले से ही प्लान बना के रखा था।
आज शाम की 6 बजे की आपकी सेनोरिका आइलैंड के लिए फ्लाइट है। अभी 3 बज रहा है, अब हम आपको सीधा एयरपोर्ट ही छोड़ेंगे। गाड़ी रोका। अरे गाड़ी रोको। अरे हमें कहीं एयरपोर्ट वेयरपोर्ट नहीं जाना है, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी रोको। नहीं दादाजी ने क्या कहा? गाड़ी रोकिए, आप रोके गाड़ी। गाड़ी सीधी एयरपोर्ट पर ही रुकेगी। एयरपोर्ट पे रुकेगी मतलब? नहीं, यहीं पे रुको, अभी रुको। देखो तुम लोग गाड़ी रुकाओ वरना मैं चिल्लाऊंगा। अरे रुकाओ गाड़ी, रोक गाड़ी रोक, गाड़ी रोके। रिलैक्स। आपको जो भी बात करनी है जेठा जी से बात कीजिएगा। अरे क्या जेठा जी से बात कीजिए? कैसे बात करूं मैं? ना ही वो फोन पे बात कर रहा है, ना ही वो सामने आ रहा है। बात कैसे करूं? कैसे चिल्लाऊं? ऐसे चिल्लाऊं? ऐसे बात करूं? सेनोरिका आइलैंड पहुंचकर ही बात हो सकती है। अरे नहीं जाना हमें कहीं पर भी, आप गाड़ी रोकिए। हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं। जेठा जी ने आप लोगों को यहाँ से निकलवाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप लोग आज यहाँ से नहीं निकले तो आपके लिए देश से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दया मैडम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, पर वो अपनी माँ के साथ तीर्थ यात्रा कर रही है। हम उनको जल्द से जल्द सेनोरिका आइलैंड पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज के आज निकल जाइए, ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम नहीं है हमारे पास। अरे 2 मिनट गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते? अरे मुझे मेरे पोते से बात करनी है, 2 मिनट भी नहीं है। हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अगर आप लोग भाग गए तो? भाई मुझे अगर भागना होगा ना तो चालू हवाई जहाज से भी भाग जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ 2 मिनट गाड़ी रुको, मुझे मेरे टप्पू से बात करनी है। फिर भी आप भाग गए तो? अरे हम लोग नहीं भागेंगे। अच्छा हम लोग गाड़ी में बात करते हैं, आप लोग बाहर खड़े रहिए। अभी ठीक है? ओके। गाड़ी रोको। दादाजी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है बेटा। दादाजी इस परीक्षा में हम पास होंगे या फेल? बुढ़ा क्या लगता है तुझे? हमें वो अरे वो क्या जगह है वो? सेनोरिका आइलैंड। हाँ हाँ, वो सेनोरिका जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं दादाजी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। दादाजी अगर हम भी पापा की तरह देश छोड़कर चले गए तो जीत झूठ की होगी। और आपने अभी अभी कहा ना दादाजी कि कुछ भी हो जाए हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं दादाजी, हम पापा के पास सेनोरिका आइलैंड नहीं जाएंगे। शाबाश टपुड़ा, मुझे यही सुनना था। शाबाश। लेकिन टप्पू बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सेनोरिका जाना चाहिए। क्या दादाजी आप क्या बोल रहे हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन। हम सेनोरिका आइलैंड जाते हैं। दादाजी वाह, मान गए। हाई फाई हाई फाई। वाह, तुझे ठीक लग रहा है? अरे ठीक है दादाजी, सुपर डुपर ठीक लग रहा है। लव यू दादाजी। ओ चले सेनोरिका? हाँ चलो। उनको बुला ले। ओ भाई आ जाओ। हम लोग सेनोरिका जाने के लिए तैयार हैं। गुड। तो आप लोग का सामान आपको एयरपोर्ट में ही मिल जाएगा और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके। बिटिया, हम सेनोरिका आ रहे हैं तेरे पास।
Welcome, Mr. Champukla Gala. And welcome, Mr. Tampu. And welcome to Sonorica. Come. Just stay here. I come at the moment. दादाजी रुकने का नो थैंक यू This way, please. आइए दादाजी दादाजी होटल बहुत महंगा लगता है तो जेठिया तो महंगे होटल में ही रहेगा ना टपुड़ा उसको कहाँ खुद के पैसे खर्च करने बैंक लूट कर जो है Stop. Go with her. Go with him. दादाजी इनके साथ जाने बोल रहे हैं Follow me. दादाजी इनके पास तो मशीन गन है देखा मैंने एक बार जेठे हाथ में आ जाए बस Dipendra Champatra Gala? यस टप्पू इसे बोल मुझे अभी के अभी जेठिया से मिलना है एक्सक्यूज मी वी वांट टू मीट जेठालाल गड़ा राइट नाउ Wait, I'll inform him. Wait here. I'll be back to you. चल पूछ के आ रहे हैं ये मैं क्या देख रहा हूं? आप लोगों ने वही देखा जो मैंने देखा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? कैसे हो सकता है ये? जेठालाल के बालों का रंग, जेठालाल के चलने का ढंग, जेठालाल का संग, सब कुछ बदला है। इतने दिनों बाद जेठालाल की झलक मिली, वो भी ऐसी। चंपक चाचा और टप्पू को चिंता में डाल के, हम सब गोकुलधाम निवासियों को परेशान करके जेठालाल यहाँ रंगरेलियां मना रहा है, सेनोरिका आइलैंड में मस्ती कर रहा है, बैंक के घपले के पैसे शैंपेन में उड़ा रहा है। क्यों उड़ा है भाई? बेईमानी के पैसे हैं, मेहनत की भी नहीं है, तो ऐसे पैसे तो ऐसे ही उड़ाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त प्रश्न ये है कि चंपक चाचा और टप्पू का रवैया क्या होगा? वो क्या करेंगे? क्या वो वापस लौटेंगे या यहीं सेनोरिका में स्थायी रूप से बस जाएंगे? मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कल, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
go there. It's waiting for you. Go. जेठिया, अरे बापूजी, आइए आइए बापूजी, आइए आइए बापूड़ा। करोड़पति बेटे के करोड़पति बापूजी और करोड़पति बेटा टप्पू सनोरी का आइले में आपका स्वागत है। जेठिया, करोड़पति क्यों? 100 करोड़ ना, मतलब अरबपति। अरे हाँ हाँ बापूजी, बिल्कुल बराबर बोला आपने। तो अरबपति बेटे के अरबपति बापूजी और अरबपति पापा का अरबपति टप्पू बेटा, आप दोनों का सेनोरी का आइले में स्वागत है। थैंक यू पापा। अच्छा जेठिया, तो भी ये चश्मा निकाल देना, कहाँ देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए। और बापूजी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, तेरे राज्य में कोई तकलीफ हो सकती है? तू डबुड़ा? हाँ बिल्कुल नहीं। बाय द वे पापा, लुकिंग डैशिंग। हाँ, मतलब एकदम मस्त लग रहे हो। हाँ है ना? तो बच्चे, वैसे जेठिया, ये तूने बालों को क्या किया है? बालों का बाबूजी कलरिंग करवाया है। मतलब ये स्टाइल में कटा के फिर उसको कलरिंग किया है। पूरे 25,000 दिए नाई को। 25,000? 25,000? बाल कटवाने के 25,000? नहीं नहीं, सिर्फ बाल काटने के 25,000 नहीं बापूजी, वो सर में जरा मालिश भी करके दी और चेहरे पे क्रीम लगा के थोड़ा फेशियल वगैरह करके दिया, तो वो सबका मिला के 25,000 हुआ। बोलिए बापूजी, क्या पियेंगे आप लोग? चाय, कॉफी, दूध, मसाला दूध, चॉकलेट वाला दूध, क्या गन्ने का जूस, क्या पियेंगे? मसाला दूध यहाँ? गन्ने का जूस यहाँ? हाँ हाँ, अरे हुकुम करो, जो चाहिए हाजिर हो जाएगा। आखिर ये पूरी होटल अपनी है बापूजी, पूरी होटल अपनी है। अपनी है मतलब? क्या तूने ये होटल खरीद ली? खरीद ले बाबूजी, खरीद ले। कितने में खरीदी? 100 करोड़। मतलब तूने 100 करोड़ का बैंक का घपला किया? और घपला नहीं बाबूजी, घपला नहीं, लोन, लोन बोलिए, लोन। अच्छा, मतलब ये पैसे तू वापस लौटाने वाला है? नहीं नहीं। अरे तो फिर लोन कैसे हुआ? घपला ही हुआ ना? तो क्या है बाबूजी, घपला शब्द है ना, सुनने में जरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोन। मतलब तूने हरी भरी बैंक से 100 करोड़ की लोन ली और 100 करोड़ की तूने होटल खरीद ली, तो तेरे पास क्या बचा? 200 करोड़। अरे 100 में से 100 गए तो 200 कैसे बचे? समझाता हूँ। क्या है बापूजी, 100 करोड़ की लोन तो मैंने ये हरी भरी बैंक से ली। हाँ। और फिर एक चाइनीज बैंक है, हसली रोली बैंक। रसली रोली? नहीं नहीं, हसली रोली बैंक, उससे मैंने 150 करोड़ का लोन लिया है बापूजी। मतलब हरी भरी बैंक के 100 करोड़ और ये हसली रोली बैंक के 150 करोड़, मतलब 250 हुए। तो 250 में से 100 गए तो 150 बचे। तो तूने 200 क्यों बोला? बाकी के 50 करोड़ का लोन तुक्का जोशी बैंक से लिए ना, हो गए ना 200 करोड़। ओहो, मतलब 300 करोड़ के सिंहासन पर बैठा है मेरा जेठिया। जी बापूजी। अच्छा बापूजी, मजे की बात पता है आपको? लोगों को ये हरी भरी बैंक के 100 करोड़ के बारे में ही पता है, ये बाकी के 150 और 50 करोड़ का तो पता ही नहीं है। ये असली रोली बैंक को जब ये 150 करोड़ का पता चलेगा तो मुझे लगता है वो लोग अपनी बैंक का नाम असली रोली से रोली रोली बैंक रख देंगे। अच्छा जेठिया, मुझे एक बात बता, ये बैंक का घपला करने का महान विचार तुझे कैसे आया? अखबार से। अखबार में नहीं खबर आई थी कि कोई फलाना बैंक से बड़ी लोन लेके विदेश में भाग गया, तो वो पढ़ के मेरे दिमाग में आइडिया आया। क्या पापा? बापूजी, पप्पू, क्या?
क्या क्या आइडिया आया तुझे? बापू जी मुझे आइडिया ये आया कि आखिर कब तक मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 10-20 रुपए का वो रिचार्ज वो सब बेचता रहूंगा? क्या कि कभी लंबी छुट्टी पर देश विदेश घूमने जाना हो तो दुकान छोड़ के जा नहीं सकता, इसलिए सोचा कि एक बार का लंबा हाथ मार लेता हूँ, जिंदगी भर की निराश। मार लिया लंबा हाथ। अभी हम सब है न जिंदगी भर के लिए कोई काम का टेंशन नहीं, कोई कमाने का टेंशन नहीं, हम सब है न बस अभी देश विदेश घूमेंगे और ऐसे आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन पापा मम्मी के बिना घूमने में मजा नहीं आएगा। मम्मी भी आ रही है बेटा? हाँ हाँ बापूजी, बात हो गई दया से मेरी, उसका भी सब मैंने इंतजाम कर दिया, 2 दिन में वो हमारे साथ होगी। वाह 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 जेठिया, क्या सेटिंग की है तूने, मानना पड़ेगा। बापूजी हाँ। बंदूक क्या? जी बापूजी। तू ये बंदूक लेकर क्यों घूम रहा है? क्या बताऊं बापूजी, दुनिया बड़ी जालिम है, किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाए ना तो लोग देख नहीं सकते, जलन होने लगती है उनको। क्या जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा दुश्मन, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखनी पड़ती है बापूजी। आपके लिए भी एक मंगा कर रखी, आपको देता हूँ बाद में। और बेटा टप्पू, तुझे यहाँ कहीं घूमने जाना हो तो अकेले घूमने मत जाना बेटा, बॉडीगार्ड के साथ जाना। हर एक के लिए मैंने 4-4 बॉडीगार्ड मंगा के ही रखे हैं। जीजा दिखा जरा ये बंदूक दिखा। देखिए बाबू देखिए। अरे हाँ, मुझे भी यहाँ सेनोरे का हिले आके पता चला कि असली बंदूक कितनी भारी होती है। बापूजी संभल के, वो असली बंदूक के अंदर गोली भी असली है, कहीं चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नीचे नीचे रख। अरे चल जाएगी नहीं जेठिया, गोली तो मैं जानबूझकर चलाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? वही जो तू सुन रहा है। अरे कब से अपने गुस्से पे काबू करके रखा है, 300 करोड़ का घपला करके बैठा है, घपलेबाज, देशद्रोही। बापूजी द्रोही तो आप हैं, पुत्र द्रोही। मुझसे अच्छी अच्छी बात करके अभी ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। तू गद्दार है, गद्दार। बापूजी देखिए मेरी बात सुनिए। मैं तेरा बापूजी नहीं हूँ। तो कौन है मेरा बापूजी? बाबू जान, नहीं तेरा बापूजी हूँ। दादाजी ये क्या कह रहे हैं बापूजी आप? सबसे सामने तूने मेरी नाक कटवा दी है जेठिया, गोकुल धाम सोसाइटी के सारे लोगों को तूने परेशान किया है। बापूजी आप शांत हो जाइए, हम लोग शांति से बैठ के बात करते हैं। देखिए अरे क्या बात करेंगे जेठिया, बेचारे लोग बैंक पे भरोसा रखते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं, अपने जीवन की सारी बचत बैंक में जमा करवाते हैं, लेकिन तुम जैसे स्वार्थी और बेईमान लोग झूठे कागज बनवाकर, बड़ी बड़ी बातें कर बेवकूफ बनाकर घपला कर देते और फिर भागकर सीधी बिल्ली की तरह जाके विदेश में छुप जाते हो। बापूजी मेरी बात सुनिए। देखिए यहाँ की पुलिस बहुत कड़क है, अगर गलती से भी आपसे गोली छूट गई ना तो मैं आपको जेल से नहीं छुड़ा पाऊंगा बापूजी। हाँ। अरे मुझे छूटना भी नहीं है, तुझे अंदर करवा कर मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। दादाजी बापूजी नहीं कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, मेरा बापूजी है। नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। रुक, कहाँ भाग रहा है? बापूजी जेठिया रुक जा। बापूजी मेरी बात सुनिए। जेठिया मैं कहता हूँ बापूजी एक मिनट रुक जा, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। बापूजी तू देशद्रोही है। नहीं मैं नहीं हूँ बापूजी। गद्दार। अरे मैं तेरा बापूजी नहीं हूँ। जेठिया रुक। बापूजी मेरी बात सुनिए। मुझे बापूजी मत बोल। बापूजी प्लीज मत बोल। बापूजी बोलता है। बापूजी मैंने दादाजी मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मेरी बात है। बापूजी समझिए मेरे। अरे शांति रखिए बापूजी। अरे बापूजी रुक जाइए। जेठिया मैं कह रहा हूँ रुक जा। छोड़ मुझे, छोड़ बोलना, मुझे छोड़ दे, मुझे पकड़ लिया इसने। अरे छोड़ो मेरे बापूजी, छोड़ो इनको। Don't worry, boss, we got him. No, he's saying to leave us. I'm his son and he's your boss's father. Leave us. It's your father? Father, हाँ छोड़ो।
सॉरी हरी हरी जाओ जेठिया चल तू अभी मेरे साथ भारत वापस चल। बापूजी मेरी बात सुनिए। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना जेठिया, तू अभी मेरे साथ भारत वापस चलेगा। बापूजी सॉरी लेकिन मैं वापस भारत नहीं चल सकता। तू नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं बापूजी। बापूजी मुझे बचाइए, मुझे तैरना नहीं आता। मैं डूब जाऊंगा। हाँ तो डूब जा, तूने देश की बैंकों के पैसे डुबाए हैं ना, तो तू भी डूब जा। अरे बापूजी, अरे जो पैसे लोगों ने अपना पसीना बहाकर कमाए हैं, उन पैसों से तुझे अय्याशी करनी है। सॉरी बापूजी, गलती हो गई, मुझे बाहर निकालिए प्लीज। ये गलती हो गई भाई, सिर्फ गलती मानने से काम नहीं चलेगा। तुझे बैंक के सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे, पूरे 300 करोड़। अरे पैसे कहाँ से लौटाऊं बापूजी? पैसे सब खर्च हो गए। क्या 300 करोड़ आपने खर्च कर दिए? अरे तू तो कह रहा था ना कि 200 करोड़ बचे। मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग घर होटल सब ले लिए बापूजी। इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी बापूजी, ऐसे मत मुझे बचाइए। जेठिया, सिर्फ एक शर्त पर मैं तुझे बाहर निकालूंगा। तुझे अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस चलना पड़ेगा। अरे मैं भारत कैसे आ सकता हूँ बापूजी? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। पुलिस ने एक बार पकड़ लिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे बचाइए बापूजी। हाँ तो तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं बापूजी। हाँ तो तू डूब जा ना भाई, डूब जा। नहीं जाऊंगा, पक्का बापूजी, मुझे बाहर निकालो। मैं डूब जाऊंगा बापूजी, आऊंगा। पक्का? पक्का, मुझे बाहर निकालिए बापूजी, मैं आऊंगा। टप्पू, बाहर निकाल उसे। आइए पापा, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। आइए आराम से आइए। पापा। हाँ, खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो। हाँ भाई, हाँ जा। आया। आइए आराम से। संभाल के। संभाल। पापा। सही बापूजी। अरे पापा। सॉरी इधर मत बोल, सीधा मुंबई जाके बोलना। चल। ठाकुरा, पांडे बेटे को फोन करके बोल दे कि हम बस अभी गोकुलधाम पहुंचने ही वाले, तो वो भी जल्दी पहुंच जाए। नहीं बाबूजी, चालू जी पांडे जी को मत बुलाइए प्लीज। तुम क्या बेटा ने? हेलो पांडे अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। जेठा भाई, मेहता साहब, विनय भाई, सोनी भाई, हाथी भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई, जल्दी नीचे आइए। जरा भाई आगे। जल्दी आइए, जल्दी आइए। हंस, जेठा भाई, जेठालाल बा, जेठा जी। जेठालाल, काय चेंज? वाह चाचा जी,
आपने अपना वचन निभा ही दिया। कहा था आपने जब तक जेठालाल को सेनोरिका से ले नहीं आते तब तक गोकुल धाम में कदम नहीं रखेंगे, और आप उसे ले आए। हाँ, लेकिन चाचा जी ये चमत्कार हुआ कैसे? बेटा जब रास्ता भूल जाता है तो बाप को मैदान में उतरना ही पड़ता है। आपके हौसले और जज्बे की दाद देनी पड़ेगी। आज आप देश और समाज के सामने उदाहरण बनकर खड़े हैं। बैंक का घपला करने वाला हो या कोई गुनाह करने वाला हो, गुनहगार तो होता ही है, पर उसका साथ देने वाला परिवार का सदस्य उतना ही गुनहगार होता है। हर परिवार में चाचा जी अगर आप जैसा, सिर्फ आप जैसा एक भी सदस्य हो ना, तो समाज में गुनाह अपने आप कम हो जाएंगे और पुलिस का काम भी आधा हो जाएगा। जैसे गोकुल धाम वालों ने मेरा काम तो आधा कर ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पांडे साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। अरे आपने अपराधों को कम करने का रास्ता दिखा दिया। हाँ? अगर पिता सही राह दिखाए तो पुत्र भटक नहीं सकता, और अगर पुत्र भटक जाए तो उसे सही राह पे लाया जा सकता है। देखा कैसा मुंह ऐसा नीचे करके खड़ा है। हाँ तो आयर ऐसे ही खड़ा रहेगा ना, ये सर झुका के। काम ही ऐसा किया है जेठालाल ने। जेठालाल ने आज तक कभी मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं दिया। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पैसों के व्यवहार में जेठालाल की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वेरी बैड जेठा जी, वेरी बैड। आपने तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं नहीं बबीता जी, प्लीज ऐसे मत बोलिए बबीता जी। हाँ, ऐसा मत बोलो बबीता। जेठालाल ने गोकुलधाम सोसाइटी का नाम मिट्टी में नहीं मिलाया है, बल्कि मत कर दिया है। अभी आते जाते लोग यही कहेंगे कि ये वही गोकुलधाम सोसाइटी है जहाँ बैंक का घपला करने वाला जेठालाल रहता है। ओ हाँ जी हाँ, ओ इसकी वजह से कल को सब लोग हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी को घपला धाम सोसाइटी कहने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कौन से माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता इस सोसाइटी में करेंगे? सुना जेठिया सुना, ये सब कुछ तेरी वजह से होगा। सॉरी बापूजी। तो चंपक चाचा ने अपना वादा निभाया और जेठालाल का कान पकड़ के उसे सेनोरिका आइलैंड से हिंदुस्तान ले ही आए। इंस्पेक्टर चालू पांडे भी आ चुके हैं। जेठालाल के जेल जाने की पूर्व भूमिका बन चुकी है। जेठालाल के चेहरे पे पछतावा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है? आपको क्या लगता है, गोकुलधाम निवासी क्या जेठालाल को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे? शायद कर भी दे, लेकिन कानून माफ नहीं करेगा। जेठालाल को सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। इस तरह से बैंक का घपला करके मासूम लोगों का पैसा लूट के ले जाने वालों को सजा मिलनी चाहिए, उनकी सही जगह सलाखों के पीछे ही। जेठालाल को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन चंपक चाचा और टप्पू का क्या? कहां जाएंगे ये लोग? क्योंकि जेठालाल की दुकान, घर और गोडाउन सब कुछ तो सील हो चुके हैं और पैसा इन्वेस्ट किया वो भी विदेश में। अब देखना यह है कि चंपक चाचा और टप्पू कहां जाते हैं और जेठालाल को कितनी सजा मिलती है। कल आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं हम लोग एक साथ वो झटका खाने के लिए। देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमारे सबके साथी डॉक्टर हंसराज हाथी, कवि कुमार आजाद अब नहीं रहे। मैं डॉक्टर हंसराज हाथी, हंसना हंसाना यही मेरा काम है। खाओ पियो मौज मनाओ, खुद भी खाओ और सबको खिलाओ। सही बात है। फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन उसकी महक चमन में हमेशा महकती है। दोस्तों, जीवन शाश्वत है और प्रेम अमर है। कवि कुमार आजाद ने
अपनी अभिनय कला से आप सबका प्रेम हासिल किया है, वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। एक जिंदा दिल इंसान, बेहतरीन कलाकार, खुशियां बांटने वाला, हर पल को हंसी से जीने वाला, बहुत पॉजिटिव था हमारा दोस्त कवि कुमार आजाद। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से, उनके चाहने वालों की ओर से ये हंसाने वाले कलाकार को हम श्रद्धांजलि नहीं, हास्यांजलि अर्पित करते हैं। वो खुद भी हंसते थे, हमें भी हंसाते थे। अगर हम मायूस हो गए तो शायद उन्हें दुख होगा, वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। कल मिलते हैं डॉक्टर हाथी की हंसी के साथ, देखते हैं गोकुलधाम में जेठालाल का क्या होता है। सही बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.